तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जो बाकी पार्ट बच गया था फेस की, उसको हम शेडिंग करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। और जो हेयर है उसको मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर पिछली वीडियो की तरह यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कौन सी मटेरियल कहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर पहले मैं जो नोच पार्ट है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो नोच है उसको मैं पहले बना रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, जो मैकेनिकल पेंसिल है जो कैमलिन का, उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर देने के लिए यहाँ पर गाइस मैं पहले मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके फर्स्ट लेयर देने वाला हूँ। उसके बाद रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आगे लेयर बाय लेयर ऐड करते जाऊंगा। तो आपको रेफरेंस को अच्छी तरीके से पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कहाँ पर शेडो पड़ रहा है, कहाँ पर जो हाईलाइट एरिया है उसको आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसी अकॉर्डिंग, रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शेडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर देने के बाद यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ, जो कि ब्रश और ब्लेंडिंग स्टोन दोनों का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद रेफरेंस के अकॉर्डिंग और एक लेयर आगे देने वाला हूँ। और जहाँ पर भी डार्क पार्ट है, जैसे कि नोज के नीचे, तो नोस्टल के वहाँ पर मैं टेनी पेंसिल आगे यूज़ करने वाला हूँ, जो भी एक्सट्रीमली डार्क पार्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लाइट से डार्क जा रहा हूँ। तो पहले जो मैकेनिकल पेंसिल उसका यूज़ करके फर्स्ट लेयर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो 2B और 4B पेंसिल, उन दोनों का यूज़ करके यहाँ पर मैं सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर दे रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं नोज पार्ट को यहाँ पर बनाता हूँ। तो अभी फिलहाल गाइस, जहाँ पर भी हाईलाइट एरिया है उसको हाईलाइट देने के लिए यहाँ पर जो टॉम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज़ कर रहा हूँ और हाईलाइट दे रहा हूँ। तो नोच पार्ट को बनाने के बाद अभी यहाँ पर जो लिप पार्ट है उसको मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी सेम है गाइस, यहाँ पर भी फर्स्ट लेयर देने के लिए यहाँ पर जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज़ कर रहा हूँ। और ब्लेंड करने के लिए जो पेपर स्टोन है उसका यूज़ कर रहा हूँ। और आगे रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी वो ज़्यादा डेप्थ ऐड करना है, तो वहाँ पर गाइस मैं 2B पेंसिल और 4B पेंसिल आगे यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिए किस तरह से मैं जो लिप पार्ट है बना रहा हूँ। और जो भी हाईलाइट वगैरह है उसको हाईलाइट देने के लिए जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका आगे यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं लिप पार्ट को कंप्लीट तरीके से बनाता हूँ यहाँ पर। तो नोच और लिप पार्ट को बनाने के बाद यहाँ पर जो बाकी पार्ट बच गया है फेस पर, तो उसको यहाँ पर अभी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले एक बेस लेयर दे रहा हूँ, जो कि गाइस मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके मैं बेस लेयर दे रहा हूँ। तो आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप HB पेंसिल यूज़ करके यहाँ पर आप शेडिंग कर सकते हैं, फर्स्ट लेयर दे सकते हैं। तो फर्स्ट लेयर देने के बाद, जो बेस लेयर देने के बाद यहाँ पर आगे ब्लेंड करने के लिए गाइस आगे जो मेकअप ब्रश और जो ब्लेंडिंग स्टोन उसका यूज करके आगे मैं ब्लेंड करने वाला हूँ। और गाइस ब्लेंड करने के बाद आगे रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी शेडो पड़ रहा है वहाँ पर आगे मैं शेडिंग करने वाला हूँ, जो कि गाइस 2B पेंसिल 4B पेंसिल यूज़ करके आगे मैं शेडिंग करने वाला हूँ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको रेफरेंस को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर शेडिंग करना है। तो देखिए मैं किस तरह से बाकी पार्ट को मैं बना रहा हूँ यहाँ पर।
तो अभी फिलहाल जो नेक पार्ट है उसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है गाइस। तो यहाँ पर पहले मैं जो मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके मैं फर्स्ट जो बेस लेयर है उसको दे रहा हूँ। उसके बाद रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी शेडो पड़ रहा है तो वहाँ पर गाइस मैं आगे में 2B पेंसिल 4E पेंसिल यूज़ करके आगे मैं शेडिंग करने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से इस पार्ट को मैं बनाता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर हेयर को बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक एक हेयर को डायरेक्शन में देते हुए आपको पहले एक लेयर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइस मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हेयर की डायरेक्शन गया है, जिस तरह से हेयर की फ्लो है, उसी तरह से यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ, जो कि गाइस 2B पेंसिल यूज़ करके यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तो आपको डायरेक्शन को देते हुए एक एक हेयर को देते हुए आपको पहले एक लेयर देना है, उसके बाद इसको ब्लेंड कर देना है, उसके बाद आपको डेप्थ ऐड करना है। तो किस तरह से मैं फर्स्ट लेयर देता हूँ यहाँ पर देखिए। तो फर्स्ट लेयर देखिए शेडिंग करने के बाद यहाँ पर मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। तो सेकंड लेयर देने के लिए यहाँ पर जो टेनी पेंसिल है उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो टेनी पेंसिल जो कि आउटलाइन का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं डेप्थ को ऐड कर रहा हूँ। तो रेफरेंस को आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए। तो हेयर की डायरेक्शन को देखते हुए यहाँ पर आपको सेकंड लेयर भी देना है। तो देखिए मैं किस तरह से सेकंड लेयर को देता हूँ यहाँ पर।
गैस सेकंड लेयर देने के बाद अब यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए जो मेकअप ब्रश है उसका यूज करके यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो आपको बहुत ही कम प्रेशर यूज करके यहाँ पर आपको ब्लेंड करना है। तो गाइस ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि गाइस है हाईलाइट। तो हाईलाइट देना बहुत ही जरूरी है गाइस रियलिस्टिक हेयर बनाने के लिए। तो यहाँ पर रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहाँ यहाँ पर भी हेयर में हाईलाइट है वहाँ पर गाइस यहाँ पर जो टोम्बो का इरेजर है उसका यूज करके मैं यहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ। जहाँ यहाँ पर भी टोम्बो का इरेजर यूज करके नहीं हो पा रहा है वहाँ पर गाइस मैं कटर यूज करके यहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ। तो हेयर बनने के बाद अभी यहाँ पर जो रुद्राक्ष है उसको मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डॉट डॉट देके यहाँ पर पहले मैं टेक्सचर को दे रहा हूँ। तो जो टेक्सचर देने के लिए और जो इसको शेडिंग करने के लिए मैं डायरेक्ट ही टेनी पेंसिल यूज करके यहाँ पर मैं जो रुद्राक्ष है इसको मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लेंड करने के लिए जो पेपर स्टोन है उसका यूज करके मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से जो रुद्राक्ष है उसको मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तो गैस इस एपिसोड को यहाँ पर रह रहा हूँ क्योंकि गैस इतने में जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। तो गैस आगे इसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है जो कि गैस फाइनल एपिसोड होने वाला है। तो वहाँ पर गैस जो बाकी पार्ट बच गया जैसे कि स्नैक और जो बॉडी पार्ट है उसको मैं आगे बनाने वाला हूँ। तो इस एपिसोड किस तरह से लगा जरूर नीचे कमेंट करना, अपने सजेशन जरूर देना, इसको जरूर ट्राई करना गैस। तो इसकी जो आगे जो पहले मैं जो 2 वीडियो बनाया था जो कि आउटलाइन का जो फास्ट शेडिंग ट्यूटोरियल उसको भी आप जरूर देखना, उसको जरूर बनाना। तो आगे इसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है। तो अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन में दबा देना। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।